व्हाट इज़ डार्क वेब। आप सभी शायद इंटरनेट का इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह डार्क वेब क्या है? यदि नहीं, तब आज का इस वीडियो में आप इसे अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि डार्क वेब क्या है। वीडियो बिना स्किप करे पूरा देखें। आज के समय हमारे सभी एक्टिविटीज, चाहे वो ऑनलाइन कुछ खरीदना हो या कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करना हो, इन सभी के लिए हमें इंटरनेट के ऊपर निर्भर होना होता है। ऐसे में शायद आपको लगे कि आप वेब दुनिया के विषय में सब कुछ जानते हैं और शायद आपने प्रैक्टिकली सभी चीज़ों को भी एक्सप्लोर कर लिया है इंटरनेट पर, लेकिन आपको शायद यह जान के शौक लगे कि हमें इंटरनेट के बारे में केवल 4% की ही जानकारी है। हाँ, गूगल, याहू या कोई दूसरा सर्च इंजन सभी केवल 4% तक ही कवर करते हैं पूरी वेब वर्ल्ड की, और वही बाकी की 96% की वेब के बारे में हमें सच में कुछ भी नहीं पता, और यह एक आम इंसान के पहुंच से भी परे होता है। इसी बड़े अपहुंच हिस्से को ही डार्क वेब कहा जाता है। इस डार्क वेब में सभी चीज़ें शामिल है, जैसे कि ऑनलाइन ड्रग्स की सेलिंग, पोर्नोग्राफी, हैकिंग और सभी प्रकार के इलीगल चीज़ें जो कि हमारे नियमों के खिलाफ है। वही ऐसे डार्क वेबसाइट और डार्क वेब को विजिट करना भी इलीगल होता है। वही कुछ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ को छोड़कर यह डार्क वेब बहुत काम की भी चीज़ होती है। ये आपके ऊपर है कि आप इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। यदि आपको डार्क वेब क्या होता है और यह कैसे काम करता है, इसके विषय में जानकारी चाहिए तो मेरा आने वाला वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। डार्क वेब इंटरनेट के उस हिस्से को कहा जाता है जिसे कि सर्च इंजन के द्वारा इंडेक्स किया गया नहीं होता। यूँ कहे तो डार्क वेब एक हिस्सा होता है डीप वेब का। इंटरनेट का वह 4% हिस्सा जो जनरल पब्लिक को विजिबल होता है उसे सरफेस वेब कहा जाता है। इसका मतलब यह भी है कि बाकी के 96% की इंटरनेट इस द डीप वेब या डार्क वेब से बनी होती है। असली में डार्क वेब का इस्तेमाल 2000 से शुरू हुआ था, जब फ्री नेट लॉन्च हुआ था, जो अभी भी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। पर असल क्रांति डार्क वेब में 2002 में आई, जब टोर यानी द ओनियन राउटर लॉन्च हुआ था। यह एक प्रकार का ब्राउज़र है जिसके ज़रिए आप डार्क वेब में एंट्री ले सकते हैं। आप डार्क नेट के वेबसाइट को इसी के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं। इसमें परत दर परत इनक्रिप्शन होता है। और आपको पता है, डार्क नेट पर इलीगल वो सभी चीज़ों को मंगवा सकते हैं जो आप सरफेस वेब पर यानी नॉर्मल वेब ब्राउज़र और शॉपिंग ऐप से नहीं मंगवा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं डार्क नेट मार्केट्स के बारे में। डार्क नेट मार्केट्स क्या होते हैं? वह इंडस्ट्रीज़ जो कि इन डार्क वेब में ही ऑपरेट होते हैं, उन्हें ही डार्क नेट मार्केट्स कहा जाता है। इनमें बहुत से इलीगल प्रोडक्ट्स की ब्लैक मार्केट भी होती है। वही पॉर्न, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, गवर्नमेंट्स के सीक्रेट्स, डिफेंस सीक्रेट्स इत्यादि। यहाँ वह सभी कार्य होते हैं जिनका गवर्नमेंट और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी विरोध करती है। वही आप क्रेडिट कार्ड नंबर्स भी खरीद सकते हैं। सभी प्रकार के ड्रग्स, गन्स, चोरी के पैसे, चुराई गई सब्सक्रिप्शन क्रेडेंशियल्स, सभी हैक्ड नेटफ्लिक्स अकाउंट और सॉफ्टवेयर जो कि आपकी मदद कर सकते हैं। पर आपको पता है कि इन सभी चीज़ों को खरीदने और भुगतान यानी पेमेंट करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल होता है? आपने तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना ही होगा। बस उसी क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल इस डार्क नेट मार्केट में होता है। ये इतना सिक्योर है कि इसका ट्रांजैक्शन कोई ट्रैक भी नहीं कर सकता है, और ये गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर है, इसलिए इसी का इस्तेमाल होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब डार्क नेट या डार्क वेब इतना ही ख़राब चीज़ है, जो इलीगल चीज़ है, तो ये एग्जिस्ट ही क्यों करता है? राइट, आपका सोचना भी जायज़ है। डीप वेब
और डार्क वेब ऑफ़र करती है प्राइवेसी और एनोनिमिटी। यह डीप वेब मदद करती है आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने में, जिन्हें कि आप चाहते हैं वो प्राइवेट ही रहे। उदाहरण के लिए, जब आपने बैंक अकाउंट को एक्सेस करते हैं तब वह पूरी तरह से प्राइवेट नहीं होता। यहाँ पर बैंक को यह पता होता है कि आपने अपने अकाउंट को एक्सेस किया है। वही डार्क वेब ऑपरेट करते समय एनोनिमिटी पूरी आपके पक्ष में रहती है, जो भी काम करते हैं आप डार्क नेट पे, जैसे कि बिजनेस से रिलेटेड या कुछ भी चीज़, तो उसका जो टेस्ट करना किसी के लिए वो नामुमकिन सा होता है। ये एक तरह से पूरा सिक्योर है, पर इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हो तब, नहीं तो इसमें हैकर्स बहुत घूमते फिरते रहते हैं, जो कि आपका कंप्यूटर को हैक भी कर सकते हैं, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके कंप्यूटर से निकाल भी सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच भी एक इशू है और कुछ लोग अपने आर्ग्यूमेंट इसी प्राइवेसी और एनोनिमिटी को लेकर करेंगे। यही कारण है कि लॉ मानने वाले नागरिक tor ब्राउज़र की प्राइवेसी को ज़्यादा ध्यान देते हैं। एनोनिमिटी के अपनी ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि बड़ी ही आसानी से अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर पाना, जो कि अनपॉपुलर हो सकता है लेकिन इलीगल नहीं। और डार्क वेब भी मदद करती है ऐसी चीज़ों को पॉसिबल करने में। एक आंकड़ों के अनुसार यह पता चला कि दुनिया में सबसे ज़्यादा डार्क वेब का इस्तेमाल भारत में ही होता है और भारत के 26% इंटरनेट यूज़र डार्क वेब का यूज करते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आने वाले इस सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि डार्क वेब को आप अपने कंप्यूटर से कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अगर बहुत अच्छा लगा हो तो शेयर भी करें। धन्यवाद।